ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे। अलीराजपुर में एक बार फिर IND24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिले के शिक्षकों के सामान्य ज्ञान को लेकर प्रसारित IND24 के विशेष कार्यक्रम के बाद अब आदिवासी विकास विभाग चेता है और अब शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग के संभागीय उपायुक्त बीजी मेहता ने अलीराजपुर का दौरा कर एक बैठक आयोजित की और इस साल के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए IND24 की खबर का जिक्र किया है और कहा कि अब शिक्षकों की ट्रेनिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। हाँ, इस प्रकार की स्थितियां में है कि जब शिक्षक अगर खुद ही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। इसीलिए जो है इंदौर कमिश्नर साहब ने जो है विशेष आपको ध्यान में हो कि टीचरों की परीक्षा भी करवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में D और E ग्रेड में टीचर आए हैं। D ग्रेड का मतलब ये है कि उनका परिणाम जो है फेल की श्रेणी में आया है, तो उन लोगों को हम स्पेशल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इस समय उनका प्रोग्राम भी चल रहा है और ऐसे जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति पाएगी उन सबको निश्चित ही सुधार करवाएंगे। जो न्यूज प्रसारित की गई थी उसके संबंध में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाना है और प्रशिक्षण में जो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट होते हैं वो लिए जाएंगे। कलेक्टर साहब के भी मार्गदर्शन में ये है कि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, उसकी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और जल्द ही शिक्षकों का प्रशिक्षण करके और आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट रहे इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। पूरा विभाग इस काम के लिए लगा हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अलीराजपुर के शिक्षकों का GK किस स्तर का है, जिसको लेकर IND24 ने विशेष कार्यक्रम चलाया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राम निवास मिश्र। और राष्ट्रपति? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? आपको पीछे से पूछना पड़ रहा है। मालूम था जल्दबाजी में क्या है सर। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? राम नरसिया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? सहायक आयुक्त? श्री नरेंद्र। मध्य प्रदेश के राज्यपाल? तो आपको बता दें कि अलीराजपुर में एक बार फिर IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और जिले के शिक्षकों के सामान्य ज्ञान को लेकर हमने कार्यक्रम प्रसारित किया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता गोविंदा, किस तरीके से देखा जाए बात करें अलीराजपुर की, जहां पर IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ और अब शिक्षकों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग अभियान चलाया जाएगा, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि IND24 ने एक स्पेशल सर्वे किया था जिसमें सामान्य ज्ञान के GK टेस्ट लिया गया था, जिसमें कई शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य तक सामान्य ज्ञान के जवाब जो है वो नहीं दे पाए थे। इस खबर को जब IND24 ने प्रमुखता से दिखाया था उसके बाद हाल ही में 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश के 51 जिले में से 51वें नंबर पर अलीराजपुर का आना अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। और इसी को लेकर कल आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त जो है संभागीय उपायुक्त बीजे मालवीय जी वो अलीराजपुर आए थे। उन्होंने हमारे द्वारा दिखाई गई खबर की सराहना करते हुए जल्द ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी बात कही है। वहीं जिस तरह से शिक्षकों को अन्य विभागों में जो लगा रखा है काम के लिए, उनको भी अन्य विभागों के कार्यों के बजाय शिक्षा के ही काम करने के आदेश भोपाल से जारी करवाने की बात कही है। जी गोविंदा, अगर यहाँ पर बात करी जाए शिक्षकों का जब सामान्य ज्ञान का ये निम्न स्तर है तो फिर छात्रों का भविष्य कैसे बनेगा? बिल्कुल सुनील, जैसा कि हाल ही में जो 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए हैं, 10वीं और 12वीं के परिणामों में अलीराजपुर का जो परिणाम है वो 51वें नंबर पे आता है। उसी से छात्रों के भविष्य किस तरह अंधकारमय हो रहा है उसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिला है। वहीं जब हमने ये समाचार प्रकाशित किया था जिसमें शिक्षकों के GK की बात हुई थी, उस समय एक रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण शर्मा नाम के जो शिक्षक है उन्होंने कलेक्टर के सामने इस खबर का सर्वे करने वाली पूरी जो IND24 की टीम थी उसे भी देख लेने और जान से मारने की धमकी दी थी।
कहीं ना कहीं ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जिस तरह वे शिक्षकों की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जब राजनीति करते हैं, सैलरी के लेकर राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं जब रिजल्ट बिगड़ता है, ऐसी समस्याओं की जिम्मेदारी भी उनको लेना चाहिए और विशेष कक्षाएं बच्चों को जाकर देना चाहिए। जिगर बात करी जाए यहाँ पर छात्रों के परिजनों की, तो क्या उन्होंने इस बात को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाया है? जी बिल्कुल, पिछले लंबे समय से कई जनप्रतिनिधि इस ओर लगे हुए हैं। शिक्षकों की कमी भी अलीराजपुर जिले में लंबे समय से बनी हुई है, किंतु कहीं न कहीं प्रशासनिक रवैया, साथ ही जनप्रतिनिधियों का अन्य जगहों पर ध्यान जो है, उस कारण शिक्षा के क्षेत्र को विशेष परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। जी, अगर यहाँ पर बात की जाए परीक्षा परिणामों के सुधार की, सबसे पहले लेकिन यहाँ पर जरूरत है जो शिक्षक हैं उनका सामान्य ज्ञान सही किया जाए। तो ट्रेनिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग में दिया जाने वाला है? जी बताना चाहूंगा कि सहायक आयुक्त जो है आदिवासी विकास विभाग सतीश सिंह, उन्होंने बताया है कि कलेक्टर महोदय इस मामले में विशेष संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने पूरी एक कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए, जिसमें सभी विषयों के शिक्षक, खास करके जो विशेषज्ञ शिक्षक है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैसे आपको एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की भी भारी कमी है, साथ ही प्राचार्य पद की भी भारी कमी है। प्राचार्य पद पूरे जिले में बहुत ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में जब प्राचार्य ही नहीं होगा और विशेषज्ञ ही नहीं होंगे तो अन्य विषयों के शिक्षक जो है वो अन्य विषयों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ये समस्या भी रिजल्ट फेल होने के पीछे रही है। जी गोविंदा, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर विशेषज्ञों और प्राचार्यों की कमी है। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए। प्रशासन पिछले लंबे समय से यहाँ से डिमांड भेज रहा है शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, किंतु कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी दूर करने में प्रदेश से शिक्षा विभाग जो है वो कार्य योजना नहीं बना पा रहा है। वहीं शिक्षकों की जो कमी है पूरे प्रदेश में बनी हुई है, उस व्यापम के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होना बताई जा रही है। इसी के चलते अभी शिक्षकों की कमी बताई गई है। जी, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है IND24 में। जी, थैंक यू जी सर, किस तरीके से देखा जाए, हम बात करें अलीराजपुर की, जहाँ पर शिक्षकों का सामान्य ज्ञान निम्न स्तर का है, इसे लेकर क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? आप आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी सर, जहाँ तक सामान्य ज्ञान की बात है तो अलीराजपुर चूंकि पिछड़े जिले से संबंधित है और हो सकता है कि कहीं 1-2% ऐसी स्थिति मिल चुकी हो जो अपने टीचर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं रखते हो, तो थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि शिक्षकों को यहाँ पर सामान्य ज्ञान की कमी है। सर, हम आपको अगर यकीन ना हो तो हम आपको बाइट सुनवा देते हैं। जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, जब उनसे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया तो वो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं बता पाए। तो मैं कह रहा हूँ सर, कहीं 1-2% ऐसी स्थिति होगी जो इंटररेल में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षक होंगे, तो कहीं अपने आप को अपडेट नहीं रखने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई होगी। तो सर, अपने आप को अपडेट यहाँ पर रखना चाहिए। अगर बात करी जाए शिक्षकों का सामान्य ज्ञान इतना निम्न स्तर का है तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? सर, जहाँ तक बच्चों की बात है तो टीचर्स पूरी तरह से सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखता है और वो सब्जेक्ट के अनुसार उसको पूरा ट्रीट करता है। सब्जेक्ट की कमांड कैसे होगी? अगर सामान्य ज्ञान में कमांड नहीं तो सब्जेक्ट में कमांड कहाँ से आएगी? सामान्य ज्ञान में हो सकता है, देखो इतना विस्तृत सामान्य ज्ञान रहता है, कभी कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है जी। उसमें थोड़ा सा हम ये कहेंगे छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है। आप छोटी मोटी त्रुटि की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको बता देंगे क्या कुछ है, पूरी जानकारी उनके पास है। जी गोविंदा, जानना चाहेंगे, आप अपनी बात रखें। जी बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को तो ठीक है, जिला मुख्यालय अलीराजपुर जो जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय बोरखड़ का महाविद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ऐसे कई विद्यालय है जहाँ पे हम लोगों ने शिक्षकों का जीके टेस्ट किया था, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भी जो है शिक्षक नहीं बता पाए। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के मंत्री का नाम भी नहीं बता पाए। वहीं नरेंद्र मोदी को राज्यपाल बताते हैं, कोई शिक्षक प्रणब मुखर्जी को राज्यपाल बताता है, सहायक आयुक्त नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। वहीं अलीराजपुर के एक भाजपा नेता किशोर शाह जी का नाम गोविंदा आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश सिंह जी। सर, आपका स्वागत है IND24 में। सर, किस तरीके से देखा जाए, बात करें अलीराजपुर की, जहाँ पर शिक्षकों का सामान्य ज्ञान निम्न स्तर का है, उन्हें राष्ट्रपति के नाम तक नहीं मालूम है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? सर, शिक्षकों के सामान्य ज्ञान कमजोर तो है, जैसे आपके चैनल ने हमको दिखाया था, और लगातार चूंकि ये शिक्षक प्रशिक्षित हो गए सर, डाइट से आते हैं ना,
तो बहुत शर्मनाक स्थिति है अगर इनको ये जानकारी नहीं है। और इसी तारतम्य में हमारे संभागीय उपायुक्त आयुक्त महोदय जो संजय दुबे जी हैं जी, वो लगे हुए हैं कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और प्रत्येक शनिवार रविवार को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी हमारे संभागीय उपायुक्त महोदय विजय मेहता साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि अपन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के टीचरों का भी और हमारे कलेक्टर साहब भी लगे हुए हैं कि इनको टीचरों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक तो टीचरों की सर बहुत सारी कमी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ क्लास 1 के 8 प्राचार्य के पद हैं, एक भी नहीं है यहाँ पर जी। उसी प्रकार 33 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के पद हैं, उसमें से 6 लोग काम कर रहे हैं सर। 55 हाई वो ठीक है, अलग बात। जैसा कि आपने बताया कि कमी निकलकर सामने आई, अगर कमी निकलकर सामने आई तो कमी को पूरा करिए। ये तो सर शासन स्तर से इसकी होना है और सरकार लगी हुई है कि मतलब परीक्षा आयोजित करने में कि संविदा वर्ग 1-2 की जल्दी से नियुक्ति हो जाए। बाकी जो उपलब्ध संसाधन है उसमें सर हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा करें। अगर यहाँ पर छात्रों की बात की जाए तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कैसे भविष्य उज्जवल होगा? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो इसी कार्यक्रम में मैंने बताया कि टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से लगे इस कमी को दूर करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे गोविंदा, उनका भी तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आईएनडी स्पेशल में हमने बात करी अलीराजपुर के शिक्षकों के जीके स्तर किस स्तर का है, इसको लेकर आईएनडी